Hello बच्चों, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teachers you all from classes 9 to 12 all subjects, and we have also started class science and maths for class 8. So do check it out. And we are starting off with civics today. We have already completed economics syllabus for class 9th and 10th both, and now we'll complete civics syllabus, then geography, then history. Okay, so our chapter number 4 is working of institutions. देखिए, अब हमारा जो गवर्नमेंट है सारे लोगों के बिहाफ में वर्क करता है। हमने पहले चैप्टर में देख लिया, डेमोक्रेसी पढ़ ली हमने कि भाई ये लोग डेमोक्रेसी करके यानी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब ये गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो गवर्नमेंट को हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मोस्टली 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन से। देन उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है पार्लियामेंट में। एंड देन आपका होता है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट्स और सारे कोर्ट्स। तो 3 पार्ट आप इंस्टीट्यूशंस के देख सकते हो, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी जो लॉ बनाती है, ठीक है। इसमें आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ये सब आएंगे। एग्जीक्यूटिव जो इसी लॉ को एग्जीक्यूट करती है यानी कि लागू करती है। इसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, आपके होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर्स, ये सारे। अब उस लॉ को फॉलो करवाने का काम किसका रहता है? जुडिशरी का। इसमें सारे कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स इज द head of all the courts, and we have 2 type of courts in our country, which is the criminal and the civil courts. तो सारे ही courts का यही मानना है कि मतलब यही काम है कि वो लॉ ढंग से फॉलो हो रहा है कि नहीं कंट्री में, उसको चेक करें। ओके, दिस इज क्लियर। अब पार्लियामेंट क्या होता है? देखिए, आप लोग जो टीवी में पापा लोग न्यूज चैनल देखते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो वो ही पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में होता क्या है? असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विथ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो ये असेंबली होती है ऐसे लोगों की जिनको हम ही ने इलेक्ट किया है। अभी हुआ था ना लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन, तो ये एक असेंबली होती है, ग्रुप होता है ऐसे लोगों का जिसको हम ही ने इलेक्ट किया है और जो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं, जिनके हाथ में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती है और वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्लियामेंट है वो 2 में डिवाइडेड है, विच इज राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा में मेंबर ज्यादा होते हैं और इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, while राज्यसभा is the upper house of the parliament, while लोकसभा is the lower house of the parliament. एंड अगर मेंबर्स की बात की जाए तो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 सीट एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा में 238 प्लस 12 मेंबर्स होते हैं, 238 परमानेंट मेंबर्स एंड 12 नॉमिनेटेड। ओके, तो ये जो नंबर्स है आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। और राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंस ये है कि लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाउस ऑफ पीपल, व्हाइल राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड होल्ड्स द सुप्रीम पावर। एंड लोकसभा का एक स्पीकर होता है एंड जो कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का स्पीकर होता है। ओके, राज्यसभा का कोई अलग से स्पीकर नहीं होता। राज्यसभा जो कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा का स्पीकर होता है। हालांकि राज्यसभा में मेंबर्स कम है, बट राज्यसभा होल्ड्स द मोस्ट ऑफ द पावर्स। ओके, सो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियन, एंड राज्यसभा में 238 प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इंडिविजुअली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट की थोड़ी थोड़ी पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में अब हम बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, जो लोगों के बिहाफ में, जो लोगों के लिए लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को। तो एग्जीक्यूटिव 2 तरीके के हो सकते हैं, विच इज पॉलिटिकल एंड परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और उसको लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे कि एमएलएज हो गए एंड आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए। इनके पास पावर होती है लॉ को एग्जीक्यूट करने की, बट वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री।
और पॉलिटिकल लीडर्स ही मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इलेक्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, जो भाई अपनी मेहनत से यूपीएससी, सीजीपीएससी, पीएससी ये सब एग्जाम दे के जो अपने मेहनत से लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने सिविल सर्वेंट की जॉब हासिल की है, जो सिविल सर्वेंट्स है, जो सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंट्री को, वो आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। उनको हम जैसे लोग इलेक्ट नहीं करते, ना कि उनको कोई निकाल सकता है until unless he or she quits or he retires, ओके। तो अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। he or she is the most important political leader। अब देखिए हमारी कंट्री में वर्क ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का होता है बट पावर्स ज्यादा प्रेसिडेंट के पास होती है। और प्राइम मिनिस्टर क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर है उसको हम जानते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन रीजन तो ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है, लाइक आपका होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सारे ही मिनिस्ट्री सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर पे आती हैं एंड वर्क प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, ओके। सो द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आर एज फॉलोज। चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह होती है उसके हेड कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अब जितने इतने सारे डिपार्टमेंट है, देखिए होम मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस अलग है, वॉर अलग है, एंड एजुकेशन अलग है, टैक्स पॉलिसी अलग है, फाइनेंस अलग है। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज को कौन कोऑर्डिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर। सोचिए कितना बोझ है उस आदमी के सर पे। सुपरवाइजर्स मिनिस्टर्स एंड ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिम, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सबको सुपरवाइज करता है एंड सब उसके अंडर पे काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के वर्क को डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर की। कि कौन सा मिनिस्टर, कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा, वो सब चीज प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। कौन देश का होम मिनिस्टर होगा, कौन फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा, कौन एजुकेशन संभालेगा, कौन डिफेंस संभालेगा, सब डिसीजन लेने का पावर किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वो राय ले सकता है लोगों से कि लाइक प्रेसिडेंट से या वाइस प्रेसिडेंट से या सुप्रीम कोर्ट से, जूरी मेंबर्स से, वो अपनी राय जरूर ले सकता है बट फाइनल डिसीजन वुड बी ऑफ हिम। हैज पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, इनके पास अगर किसी मिनिस्टर से कोई गलती होती है, कुछ होता है, तो मिनिस्ट्री को डिसमिस करने का भी पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। एंड हमारी कंट्री में लोग प्रेसिडेंट का नाम याद रखे ना रखे, प्राइम मिनिस्टर्स का नाम हमेशा याद रहता है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि भाई मिनिस्टर्स होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं और ये मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं रूलिंग पार्टी के। देखिए हमारे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे कि इंडिया में बीजेपी। तो रूलिंग पार्टी से ही कैबिनेट मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं। देन कम्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर्स जो स्टेट के होते हैं या तो वो रूलिंग पार्टी से हो सकते हैं या तो वो कोई अदर पार्टी से हो सकते हैं। देन कम्स द डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट अलायंस ऑफ टू और मोर पार्टीज, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी एक साथ पावर में आके मिल के रूल करती है तो उसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने सभी छोटी मोटी जितनी भी पार्टी लाइक समाजवादी पार्टी एंड एवरी पार्टी उसके साथ मिलके अलायंस फॉर्म कर लिया था इन द नेम ऑफ इंडिया, ओके। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कोएलिशन गवर्नमेंट का। तो फिर आते हैं हम प्रेसिडेंट कौन होता है। देखिए हमने प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस कर लिया, उसके पावर्स डिस्कस कर ली। तो प्रेसिडेंट के भाई इतने सारे पावर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं एमपीज एंड एमएलएज। इनका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, एमपीज एंड एमएलएज, ओके। को हम इलेक्ट नहीं करते हैं, उनको हम इलेक्ट नहीं करते, ना कोई एमपीज एंड एमएलएज मिलके विद द हेल्प ऑफ वोटिंग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो अब प्रेसिडेंट के पावर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पावर, सुपरवाइजर्स ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। भाई जितने भी इंस्टीट्यूशन
है इंडिया में, विच इज जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड एवरीथिंग, सबको सुपरवाइज करने का काम देखिए प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको सुपरवाइज करता है, बट ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। तभी प्रेसिडेंट को फादर और मदर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटी लाइक कोई बिल पास करना है, कोई लॉ में अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, कोई नया लॉ निकालना है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे या उनके साइन के बिना अप्रूव नहीं होती है। All laws and major policy decision of government are taken in her name or his name. अब जैसे भी कोई भी मेजर डिसीजन अगर लेना है कंट्री से रिलेटेड तो वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के हम नहीं ले सकते। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट, मान लीजिए कोई किसी कंट्री के साथ मीटिंग है या कोई आया हुआ है, कुछ भी बात है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह है, तो सब प्रेसिडेंट के नेम पर होती है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है लाइक 1991 रिफॉर्म हो गया या कुछ भी हमारे इंटरनेशनली हम बिजनेस ट्रीटी कर रहे हैं तो वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। इंटरनेशनली जो एग्रीमेंट्स होते हैं यानी कि दो देश के बीच, तो वो सब भी प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, अब जो डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया है, एयरवेज, वाटरवेज, लैंडवेज, वो सब का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हाँ, अब इतनी सारी पावर्स को वो अकेले एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है बट वो हमेशा एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो उन सबकी एडवाइस के बिना वो इतने मेजर डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो ये थे प्रेसिडेंट के पावर। अब हम बढ़ते हैं थोड़े थोड़े लास्ट टॉपिक की तरफ और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। तो बढ़ते हैं तो जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी का काम यही है कि भाई लॉज जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं कंट्री में उसको चेक करना कि फॉलो ठीक से हो रहा है कि नहीं, और सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो जुडिशरी के अंदर 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, देन स्टेट्स में होती है हाई कोर्ट, एक स्टेट की एक हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अगर सबसे पहले आपके साथ कुछ क्राइम हुआ है तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से की आप जजमेंट से खुश नहीं हो तो आप जाओगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मोस्टली केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। फिर अगर उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं और केस बड़ा है तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। एंड इवन कभी अगर दो स्टेट्स के बीच लड़ाई है या दो पार्टीज के बीच लड़ाई है तो इस तरीके के इश्यूज को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती है, ठीक है। एंड इवन अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एडवाइस चाहिए होती है तो सुप्रीम कोर्ट या जूरी मेंबर्स या जज वहाँ के प्रोवाइड करते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बस एक चैप्टर बाकी है हमारा सिविक्स का, देन हमारा सिविक्स का भी कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।